नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं डार्कुरी संग्रहकर्ता और आज के दिन हमारे पास एक मेगा अनबॉक्सिंग है। नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि आज के दिन हमारे पास एक मेगा अनबॉक्सिंग होगा और यह लोफुल के एक टुकड़े का है। और अगर आप ध्यान दें तो ये यहाँ है, लोफुल रिवेंज एपिसोड 1। ये इस बॉक्स में है जो मेगा अद्भुत है। यह बहुत ही सावधानी से पैक की गई है। हम इसे खोलने जा रहे हैं क्योंकि इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होगा। तो हमारे अनबॉक्सिंग को जल्दी से शुरू करने के लिए हमें खोलना होगा। यहाँ हमारी बॉक्स को बहुत सावधानी से खोलना होगा, जो एक बड़े आकार का है क्योंकि यह एक विशेष आकृति है जो यह जापानी कंपनी लोफुल बनाती है। अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो वे इंस्टाग्राम पर हैं और उनका एक ब्लॉग है। उनकी खुद की कोई वेबसाइट नहीं है, तो इन टुकड़ों को देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो यह एक अद्भुत टुकड़ा है। मुझे आपको दिखाने दें कि यह अंदर कैसे आता है। यहाँ हमारे पास सुपरमैन का एक टुकड़ा है। अब जब हमने बॉक्स यान के अंदर से बॉक्स हटा दिया है, अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास फनको की एफ है। यह विनाइल कंपनी से आता है और जाहिर है कि यह लोफुल से आता है। अगर आप ध्यान दें, यह उनकी एक विशेष आकृति है जो एक सुपरमैन है जो स्पष्ट रूप से अपने घुटनों पर है, अंदर प्रार्थना कर रहा है और उसका चेहरा छुपा हुआ है। यह बॉक्स पूरी तरह से अद्भुत है। अगर आप ध्यान दें, इसमें लाल विशेषताएं हैं और पीछे की तरफ दिखाने के लिए यह सीधे चीन से आता है। ये उत्पाद वहां से आते हैं। यह एक पूरी तरह से एशियाई कंपनी है ना, जो कुछ पूरी तरह से अद्भुत आकृतियां बना रही है, जो कि जैसा हम जानते हैं फनको, हालांकि वे वास्तव में फनको के नहीं हैं। ऐसी आकृतियां बनाते हैं वो जो सामान्य से बाहर होती हैं। तो हम अनबॉक्सिंग करने के लिए इसे उठाने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें, आकृति यहाँ बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है। हम इसे बाहर निकालने जा रहे हैं। बहुत सारी गद्दियां हैं और मुझे आपको दिखाने दें कि यहाँ हमारी आकृति है, लेकिन इसके साथ कुछ सरप्राइज भी हैं। अभी मैं इसे ठीक से रखता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो बाकी सब गद्दियां ही हैं। यह सबसे अच्छी आकृति है जो मैंने प्राप्त की है क्योंकि यह अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित है। टुकड़े को नुकसान का कोई मौका नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अधिकांश टुकड़े किसके साथ सुरक्षित आते हैं? प्लास्टिक के साथ, ताकि पेंट उस जगह पर न चिपके वो जहां से यह आता है। और यहाँ हमारा सुपरमैन है। अगर आप ध्यान दें, ये एक सुपरमैन है जो घुटनों के बल बैठा है, जो प्रार्थना कर रहा है। केप जो स्थिर है तो उड़ जाता है और जाहिर है ये कुछ अजीब है। यह एक सुपरमैन है जिसके पास मूंछें हैं, है ना। हम अपनी आकृति के सभी विवरणों को और अधिक विस्तार से देखेंगे और जाहिर है यहाँ भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि सुपरमैन ने जोकर को मार दिया है। तो अगर हम विस्तार से देखें, हमारा सुपरमैन अपनी क्लासिक पोशाक पहने हुए है। जाहिर है बाहर की ओर अंडरवियर के साथ उसकी पीली बेल्ट है, लेकिन उसके सीने पर जो प्रतीक है वह सुपरमी कहता है और उस पर कुछ हाँ बने हुए हैं जो जाहिर है जोकर का क्लासिक है। और यहाँ हमारा सुपरमैन है जो, जैसा मैंने कहा, जोकर पर आराम कर रहा है। यहाँ जोकर इस हिस्से को लाता है जो वास्तव में वह जगह है जहाँ सुपरमैन बैठता है। यह आकृति इसके लिए है। जोकर तो यह दरार लाता है। अगर आप ध्यान दें तो उसके हाथ में एक हथियार है, ये, और उसके पीले दांत हैं, लेकिन आंखें पूरी तरह से खोई हुई हैं। इसका मतलब है कि गुंडा हार चुका है। यहाँ विवरण हैं जिन्हें आप थोड़ा और करीब से देख सकते हैं। और जाहिर है अगर आप ध्यान दें तो उसने एक लड़ाई झेली है। ये धूसर रंगों के बीच है। जाहिर है वह बैंगनी पोशाक जो जोकर लगभग हमेशा पहनता है, और पूरी तरह से चेहरा अब धूसर और बाल हरे, उसकी मुस्कान और उसके लाल होंठ। और जाहिर है इस
दूसरे हाथ में वह मुस्कान लाता है जब वह उसे ऐसे करता है। तो जोकर को हराया गया है और वह भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सुपरमैन के द्वारा। अगर आपने इनजस्टिस की श्रृंखला देखी है या कॉमिक्स पढ़ी है जहां सुपरमैन पागल हो जाता है और जोकर को मार देता है उसके बाद जब उसने एक छोटी सी शरारत की थी जिसमें लुइसा लैंग की मौत हो जाती है, तो इस सुपरमैन इसने जोकर को हरा दिया है। और यह वह विशेष आकृति है जो हमारे पास लाउड फूल्स दिस पैराडाइज की है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ दाहिने हाथ में लिखा है भाई नॉट सीरियस, और जाहिर है बाएं हाथ में वह जगह है जहां मुस्कान खींची गई है। और एक और प्रभावशाली विवरण जो हमारी आकृति में है, अगर आप ध्यान दें, यह एक मजबूत बहुत कठोर प्लास्टिक से बना है। यह यहाँ पैरों में है। उनमें से एक पर एक गाली लिखी है जिसे मैं दोहरा नहीं सकता की, और दूसरा एक उंगली दिखा रहा है जो मुझे थोड़ी याद दिलाता है उन जूतों की जो हमारे कुछ दोस्तों ने हमें यहाँ दिए थे, मुआकिता। और हमारे आर्ट पैड के दोस्तों ने मुझे यह जूता डार्कोबुरी के लिए दिया, जो जाहिर है हमारे स्वर्णिम योद्धा कैंसर के साथ आता है। तो हमारे आर्ट पैड के दोस्तों को इस सुंदर उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं खुद को टॉय स्टोरी में महसूस कर रहा हूँ, या खुद को गुआसोन की तरह महसूस कर रहा हूँ जिसके जूतों पर ऐसे विवरण बने होते हैं। हमारा सुपरमैन, जैसा कि मैंने कहा, मुझे केवल यह आश्चर्य होता है कि उसके पास मूंछें हैं। हमें वह सुपरमैन के काले सूट के साथ मिला है जब वह पूरी दाढ़ी रखता है, लंबे बाल रखता है। स्पष्ट रूप से ये आकृतियां, अगर आप ध्यान दें तो बहुत चौकोर हैं। वे उतनी स्टाइलिश नहीं हैं जितनी अन्य आकृतियां जिन्हें हमने डार्कोबुरी के चैनल पर अनबॉक्सिंग किया है। लेकिन यह एक अनोखी श्रृंखला है जिसे मैं इकट्ठा करना शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में ये अद्भुत हैं। इसे खोजें, लाउड फूल्स पैराडाइज जो इंस्टाग्राम पर हैं, उनका अपना ब्लॉग स्पॉट है, और ये आकृतियां वास्तव में देखने लायक हैं। वे अत्यधिक अद्भुत हैं और कई श्रृंखलाओं से संबंधित हैं। मैंने एक और देखा, जोकर का, बैटमैन द डार्क नाइट से, जहां वह नर्स की पोशाक में है, लेकिन यह एक जोकर है जो पूरी तरह से चौकोर है जैसे यह सुपरमैन है। तो यहाँ मैं आपको ये टुकड़ा दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे गहराई से देख सकें। और एक और छोटा सा विवरण जो हमारे सुपरमैन के साथ है वह यह है कि उसकी आंखें लाल हैं, जो केवल तब होती हैं जब वह लेजर किरणें छोड़ने वाला होता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मैंने विशेष रूप से इस दृश्य को किसी भी कॉमिक में नहीं देखा है। ये दृश्य वे खुद ही बनाते हैं, लाउड फूल्स पैराडाइज के लोग। मैंने कुछ मारियो ब्रदर्स के देखे हैं और मैंने उनकी अन्य छोटी मूर्तियां भी देखी हैं। और उदाहरण के लिए सुपरमैन में जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह है सुपरमैन अनचेंड, जब वह कहता है कि सुपरमैन बहुत तेजी से पलकें झपकाए जबकि लेजर किरणें छोड़ते हुए छोटे और लगातार शॉट्स करता है। यह मुझे उस सुपरमैन की याद दिलाता है जो लाल आंखों के साथ तैयार है गोली चलाने के लिए, या जिसने पहले ही अपनी बदला ले लिया है, और इसलिए वह जोकर पर इस दबावपूर्ण मुद्रा में है। याद रखें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे साझा करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की घंटी को सक्रिय करें और हमारी सभी सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करें। याद रखें कि हम इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर हैं। मुझे लाउड फूल्स पैराडाइज की यह आकृति बहुत पसंद आई। उनकी वेबसाइट पर जाएं, उनके इंस्टाग्राम पर जाएं। सच में उनके पास जो भी आकृतियां हैं वो सभी अद्भुत हैं। और जाहिर है इस मौके के लिए मुझे अपने रोमन जेरोम इवनो डीसी की बैटमैन कलेक्शन एडिशन का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि यह डीसी की एक शानदार पीस के साथ उपयोग करने लायक था। और तुम्हें पता है, डार्कोबुरी शांति। डार्कोबुरी का मतलब है कि डार्को एक कठिन स्थिति में है जो उसके लिए चुनौतीपूर्ण है।